हाय मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। हाउ आर यू ऑल? होप सो यू विल बी फाइन एंड लेट्स स्टार्ट अनदर न्यू टॉपिक दैट इज नोन एज मोलैरिटी। बच्चों, मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी पे एमसीक्यूज बहुत आते हैं। मैं तीनों करवाऊंगा, आपको इसकी ट्रिक्स भी दूंगा इनकी कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी जितना पॉसिबल हो सके एमसीक्यू सॉल्व कर लें। तो आज पार्ट 1 में मैं मोलैलिटी करवा रहा हूँ, कल मैं मोलैलिटी, और नेक्स्ट पे वीडियो जो भी मेरी जब भी अपलोड होंगी वो मोलैलिटी एंड मोलैरिटी पे भी होंगी, इंशाल्लाह बहुत जल्द होंगी। तब तक आप लोग इस पे भी प्रैक्टिस कर लें। बच्चों, ये मोलैरिटी पे किस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं मैंने एमसीक्यू साइड पे लिख दिए हैं। मतलब एमसीक्यू के ऑप्शंस नहीं लिखे हैं क्योंकि ऑप्शंस लिखता तो बहुत टाइम लग जाता इसलिए, और इतनी स्पेस भी नहीं है। तो बच्चों, मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ऑप्शन दूसरे तो सारे रॉन्ग होंगे, जो सही ऑप्शंस है वो भी मैंने साथ में लिख दिए हैं। बच्चों, सबसे पहले एमसीक्यूज, आप तो एक काम करें, इसकी स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, देखें किस तरीके से और कितने टाइम में आप सॉल्व करें। मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से आपकी अगर कैलकुलेशन में थोड़ा फोकस ज़्यादा है, थोड़ी उसमें ज़्यादा अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस की है तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द विद इन 10 सेकेंड्स टू 15 सेकेंड्स और मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर आप ये सारे एमसीक्यूज जो है ना, एक एमसीक्यूज 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं, वो भी बआसानी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये कर लें। आप कितनी देर में कर रहे हैं, कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं फार्मूला जो बताऊंगा वो मैं बहुत अच्छी हिंट देने वाला हूं आप लोगों को। सो स्टार्ट्स। बच्चों, सबसे पहले मोलैरिटी को सॉल्यूशन, जब आपको एमसीक्यूज आए उनको सॉल्यूशन करने के लिए आपको एक ही फार्मूला यूज़ करें। आप जो भी मोलैरिटी के फार्मूले तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मैं लिखवाता हूँ जब मोलैरिटी की डेफिनेशन कि किसको हम कहते हैं, किस कौन से फार्मूला होते हैं, उनमें से जो मैं यूज़ करवाऊँगा सभी के लिए एक ही फार्मूला, जो सिंपल से सिंपल फार्मूला हम वो यूज़ करेंगे, दूसरे मुश्किल वाले फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स गाइज, सबसे पहले व्हाट इज़ मोलैरिटी। बच्चों, मोलैरिटी को हम बड़ी एम से, मीन्स कैपिटल एम से जो है वो हम डोनेट करते हैं। जहाँ पे भी कैपिटल एम हो वहाँ पे उसका मतलब क्या है कि मोलैरिटी है, और जहाँ पे स्मॉल एम आए उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम एंड मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है बच्चों, ये हो गया। उसके बाद अब मोलैरिटी हम किसको बोलते हैं बच्चों, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन और पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। में डेफिनेशन लिख नहीं रहा आप लोगों ने, मीन्स के ये सॉल्यूट है और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूट हम किस में ले रहे हैं, मोल्स में। अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। ठीक है बच्चों, तो इसको हम फार्मूला कैसे लिखेंगे, देखें। ये हो गया मोलैरिटी, हम किसको बोलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब सॉल्यूशन। एक फार्मूला ये हो गया बच्चों, कौन सा, ये वाला एक फार्मूला। दूसरा, अब नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स हम बच्चों कैसे मालूम करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, इससे या मोलर मास, उससे हमें क्या मिल जाता है, उससे हमें मिल जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स की बजाय जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, गिवन मास, सपोज गिवन मास को मैं W लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय मोलर मास। जब मोलर मास से हम, ये मोलर मास है, मोलर मास से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स की हो गए। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको, ये जो डीएम क्यूब है इसी से। ये हो गया सेकंड फार्मूला। ठीक है बच्चों, अब थर्ड फार्मूला जो है वो भी इसी से हम बनाएंगे कि मोलैरिटी के लिए जो थर्ड फार्मूला है, अगर हम इस डीएम क्यूब की जगह पे सीएम क्यूब लिखें, डीएम क्यूब की जगह बच्चों क्या लिखें हम, सीएम क्यूब ml, तो आपको एक बात जहन पे रखनी है कि 1 डीएम क्यूब जो है वो 1000 सीएम क्यूब के इक्वल होता है। कितने बच्चों, 1000 सीएम क्यूब, और 1000 ml भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ होता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, तो इसके बराबर होता है बच्चों। तो इस तरीके से हम लिखते हैं कि गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास
मल्टीप्लाई। बच्चों मास और वेट का केमिस्ट्री में डिफरेंस नहीं होता, वो फिजिक्स में होता है। यहाँ पे वेट कहीं या मास कहीं बात एक ही है केमिस्ट्री में। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय cm क्यूब कर दें हम dm क्यूब की बजाय, तो ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से। ठीक हो गया बच्चों, ये है फार्मूला। कभी कभी आपके बुक में ऐसे लिख देते हैं, बस बीच में क्या है, यहाँ पे ये कट करके इस तरीके से मल्टीप्लाई देते हैं। तो ये 3 फार्मूलाज जो है वो मोलरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मलिटी पे दिए हुए हैं। ये तीनों फार्मूलाज अगर आपको देखने हैं तो आप कहाँ से देख सकते हैं, क्लास 9th की केमिस्ट्री से। बच्चों ये क्लास 9th की केमिस्ट्री में ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ठीक हो गया। अब जो मैं फार्मूला इन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करूँगा वो फार्मूला जस्ट फार्मूला नंबर 2 होगा। हम cm क्यूब वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। रीज़न क्या है कि बच्चों cm क्यूब में 1000 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है और ये बड़ा फार्मूला कभी कभी स्टूडेंट टेस्ट के प्रेशर में भूल भी जाते हैं। तो आपको सिंपल जो डेफिनेशन से हमने फार्मूला निकाला है, डेफिनेशन से कैसे, आप डेफिनेशन तो नहीं भूल सकते ना। डेफिनेशन क्या है, मोल्स पर डीएम क्यूब, अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर और पर डीएम क्यूब। बेटा डीएम क्यूब और लीटर बात एक ही है, और लीटर लिख दें भले आप, लीटर और डीएम क्यूब बराबर होते हैं, लीटर एंड डीएम क्यूब में डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गई डेफिनेशन। अब मतलब मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे आप क्या रख सकते हैं कि वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये कहाँ से आया, जो मोल्स निकालने का फार्मूला ये होता है ना। मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इस तरीके से। तो वो आपने n की जगह पे रख देना, ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूला को यूज़ करके देखते हैं बच्चों। अब इस फार्मूला को कैसे यूज़ करेंगे हम, वो कुछ इस तरीके से करेंगे। देखें बच्चों, ये मैं आपको फार्मूला जो है ऊपर लिख देता हूँ, आपका ये फार्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं प्रॉब्लम्स में। बच्चों वो जो फार्मूला यूज़ होगा वो किस तरीके से होगा कि मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय डीएम क्यूब। दिस वाज फार्मूला, यही था ना फार्मूला बच्चों। ये फार्मूला हम सब पे यूज़ करेंगे। कैसे, अब यहाँ पे मैं आपको एक एक सॉल्व करके बताता हूँ। एक एक मतलब कि जहाँ पे मोलरिटी, यहाँ पे देखें मोलरिटी के कितने क्वेश्चन थे बच्चों, 1 और 2 3 में से मैं एक करवा देता हूँ और दूसरे 2 आप लोगों को ही करने हैं, क्योंकि इजी है। अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो मैं वो भी करवा लूँगा आपको। अगर देखते हैं एक जैसे हैं तो मैं एक ही आपको सॉल्व कराता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 400 ग्राम KCl पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड का मास दिया हुआ है, कितना है, 74.5। कैसे हो गया, पोटाशियम के 39, क्लोरीन के 35.5, तो ये हो गए 74.5 इनटू डीएम क्यूब। ये भी डीएम क्यूब में दिया हुआ है। अब ये देखो दोनों डिफरेंस है बिल्कुल। मुझे 2 करवाने पड़ेंगे आप लोगों को, क्योंकि इसमें 250 सीएम क्यूब दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है, डीएम क्यूब दिया हुआ है। और जो ये है इसमें सीएम क्यूब दिया हुआ है। ये इसी तरीके से होगा जैसे हम प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे। 2 और 5 एक ही फार्मूला पे एक ही तरीके से सॉल्व होंगे, इसलिए मैं आपको नंबर 1 नंबर 2 करवा के बताता हूँ। 5 नंबर आप सेम इसी तरीके से होगा, आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाएं, हम क्या करने हैं, मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। नंबर फर्स्ट में देखें किसकी, 400 ग्राम की, मतलब ये गिवन मास है तो आपने लिखना है ऊपर ये वेट, गिवन वेट ऊपर 400 ग्राम, ये हो गया 400 बच्चों। डिवाइड करेंगे किससे, मोलर मास से, कितना है 74.5, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने डीएम क्यूब मिले हुए हैं बच्चों, 2 डीएम क्यूब। तो 2 डीएम क्यूब से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब इसकी कैलकुलेशन आप कर देंगे, सिंपल सी है, आप 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे डिवाइड, पहले ये मल्टीप्लाई करना है बच्चों, ये ध्यान पे रखना। पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद 400 को इससे डिवाइड कीजिएगा, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 0.636 मोलर। ठीक हो गया बच्चों, समझ आ गया। अब नहीं समझे तो फिर से ये देखें, आप फिर से थोड़ा वीडियो को पीछे करें, फिर से देखें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आएँ, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग। यहाँ पे बच्चों देखो क्या दिया हुआ है, सीएम क्यूब। तो हम सीएम क्यूब वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जस्ट सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे।
अब मैंने आपको बताया कि एक डीएम क्यूब में 1000 सीएम क्यूब आते हैं, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सीएम क्यूब डीएम क्यूब मिल जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट है ये 3 बार पीछे आ जाएगी, मतलब ये डीएम क्यूब में कितने हो जाएंगे, 0.25 डीएम क्यूब। ठीक है, समझा गया बच्चों। तो 0.25 डीएम क्यूब हो जाएंगे ये। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं कि नंबर 2 को हम, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 बच्चों कैसे सॉल्व होगा, सेम फार्मूला, मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास कितना दिया हुआ है वहाँ पे 3 ग्राम, तो आप करें 3 डिवाइडेड बाय सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होता है बच्चों, 98। तो आपने लिखने, ये कुछ कॉमन है जो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। तो ये हो गया 98 मल्टीप्लाई बाय डीएम क्यूब है बच्चों। यहाँ पे सीएम क्यूब कितने मिले हुए हैं, 250 सीएम क्यूब करेंगे तो आपको यहाँ पे 1000 ये करना पड़ेगा। बात एक ही होगी, सिंपल है। आप क्या करें, दिल में जल्दी इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.25 आंसर आएगा, तो वो आप यहाँ पे रख दें 0.25। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा, ये आप करके देखें, पहले 98 को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर 3 को इससे डिवाइड करें, आंसर जो आएगा वो है 0.122 मोलर। बच्चों ये आप कर लें आंसर। अगर आपके आंसर सही नहीं आ रहे या गलत आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट करें, फिर से जो भी आपको कन्फ्यूजन होगी लाजमी दूर करूँगा मैं। ये हो गया 2 नंबर। अब 5 नंबर आपको इसी तरीके से 5 नंबर करना है जैसे हमने 2 किया। 50 को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करें, 0.05 होगा, मतलब क्या होगा ये 0.22 डिवाइडेड बाय 249.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05, क्योंकि सीएम क्यूब को हम कन्वर्ट करेंगे डीएम क्यूब में। आंसर आपको ये मिल जाएगा, आप लोग करके देख लें। ठीक है बच्चों, ये हो गए। उसके बाद 3 नंबर पे आए। अब क्या है कि मोलरिटी हो गई, अब हमें क्या निकालना है, इससे मास निकालना है। मतलब मोलरिटी दी हुई है, उससे आप मास कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देखें, हमें फार्मूला को क्या करना पड़ेगा, हमें फार्मूला को रीअरेंज करना होगा। फार्मूला आप रीअरेंज करेंगे, कैसे रीअरेंज करेंगे बच्चों, आपने बहुत किए होंगे फार्मूला रीअरेंज फिजिक्स में। तो देखें फार्मूला रीअरेंज कुछ इस तरीके से होगा कि हमें जो गिवन मास है ये दिया हुआ नहीं है, अब हमें ये चाहिए, अब हमें ये मालूम करना है। यहाँ पे देखें, व्हाट वुड बी मास ऑफ Na2CO3, इसका हमें मालूम करना है। जो 106 दिया हुआ ये इसका मोलर मास है, किसका, Na2CO3 का जो मोलर मास है या फार्मूला मास कह लें वो ये है। अब देखिए ये मालूम करना है तो किस तरीके से होगा बच्चों, ये आप W मीन्स गिवन मास फाइंड आउट करना है। ये ऊपर जाएगा तो मोलरिटी से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की उस साइड जाएगा तो ये दोनों चीज़ें इनसे क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। मतलब ये यस वेट अपनी जगह पे, ये 1 ग्राम मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर गया तो मोलर मास मल्टीप्लाई बाय डीएम क्यूब। इसको बच्चा हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना बच्चों, कैसे, W इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय डीएम क्यूब। ये हो गया फार्मूला। अब जो बचे हुए एमसीक्यूज हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन है, एक इसी फार्मूला से हम जो है वो सॉल्व करेंगे। कैसे देखें, व्हाट वुड बी मास ऑफ Na2CO3 मीन्स W इज इक्वल टू किसका है, मोलरिटी दी हुई है देखें 0.5, तो मोलरिटी की जगह पे आप रखें 0.5 मल्टीप्लाई क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई इसको किससे करेंगे हम, मोलर मास से। जो मोलर मास Na2CO3 का कितना है बच्चों, वो है 106, तो यहाँ पे रखें 106 मल्टीप्लाई बाय डीएम क्यूब। अब बच्चों यहाँ पे कितने डीएम क्यूब है, नहीं दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है 1 डीएम क्यूब। यहाँ पे कितना हुआ बच्चों, 1 डीएम क्यूब हो जाएगा। तो ये आंसर आप निकालें, इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 52। कितना आएगा बच्चों, 52 आ जाएगा। और सॉरी 52 नहीं बल्कि 53 ग्राम, 53 यहाँ पे लिखा हुआ है 53। तो बच्चों क्या आंसर आ जाएगा इसका, 53 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप इसी तरीके से ये वाला करें, सेम आएगा। मोलरिटी दी हुई है 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों आपने, 106 से। तो जो ये हो गया 3rd वन एंड 4th वन का आंसर भी कुछ इस तरीके से आएगा। कैसे बच्चों, देखो W इज इक्वल टू, यहाँ पे मोलरिटी 1 दी हुई है मल्टीप्लाई बाय मोलर मास 106 मल्टीप्लाई बाय डीएम क्यूब नहीं दिए हुए मतलब 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 106 ग्राम। हो गया बच्चों, सेम टू सेम। अब इस तरीके से आपने ये दोनों करने हैं, ये क्या करने हैं दोनों आपने। चलो यहाँ पे
ये तो डीएम क्यूब में दिया हुआ है, मतलब ये आपको आ जाएगा कैसे, ये मैं लास्ट वाला मैं करवाता हूँ, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने करना है बच्चों। मैं बता देता हूँ कैसे होगा। देखें यहाँ पे है मास रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 डीएम क्यूब ऑफ 0.3 मोलर, यहाँ पे एम दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे एम मोलर इथेनॉल सॉल्यूशन। अब इथेनॉल का फार्मूला बच्चों आपको याद होगा, इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C6H5NOH, दिस इज नोन एज इथेनॉल। इसका आप मास निकालें, मास जो होगा वो कितना है बच्चों, इसका मास 46। ठीक है बच्चों, ओ सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, मैं बता देता हूँ आपको लोगों को कि किस तरीके से सॉल्व होगा। ये आप लोगों ने खुद करना है, वो इस तरीके से सॉल्व होगा कि इथेनॉल का हमें फार्मूला लिखना है। इथेनॉल का मोलर मास जो 46 है, कैसे 46 आया बच्चों, तो इथेनॉल का फार्मूला कैसे होता है, C2H5, दिस इज इथाइल, इसके साथ OH लग जाए, दिस इज नोन एज इथेनॉल। तो इथेनॉल का आप मास कैलकुलेट करें, दैट वुड बी 46 आ जाएगा बच्चों। आप क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे ऐसे करेंगे कुछ इस तरीके से, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 को 6 नंबर जो है वो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 6 नंबर को आप कुछ इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा कि गिवन मोलरिटी दी हुई है 0.3 मल्टीप्लाई बाय गिवन मोलर मास दैट इज 46 और मल्टीप्लाई बाय 2 डीएम क्यूब, आंसर आ जाएगा ये आपका। ठीक हो गया बच्चों, ये इस तरीके से आपने करना है। 6 रिलेटेड है इसी एमसीक्यू से जिसमें मास हम फाइंड आउट करें, 3 और 4 से रिलेटेड है, सेम है। वहाँ पे डीएम क्यूब दिए नहीं हुए थे, हमने 1 रख दिया था, यहाँ पे डीएम क्यूब दिए हुए हैं 2, तो हम डीएम क्यूब की जगह पे 2 रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट वन, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। कैसे बच्चों, यहाँ पे दिया देखो डीएम क्यूब नहीं दिए हुए, क्या दिया हुआ है 400 ml। अब 1 डीएम क्यूब में 1000 ml आते हैं, तो इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे बच्चों, आंसर क्या आएगा इसका 0.4 ml, 0.4 डीएम क्यूब। ये इसको आप कन्वर्ट कर दें 400 ml को, तो आंसर आ जाएगा 0.4 डीएम क्यूब। तो इस तरीके से आप सॉल्व करें कि हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। मास किस तरीके से निकलेगा, मोलरिटी जो मोलरिटी दी हुई है 0.85 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, हम 0.85 को मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला देखें मोलर मास से, द मोलर मास HCl का कितना होता है बच्चों 36.5 मल्टीप्लाई बाय डीएम क्यूब कितने हो गए यहाँ पे बच्चों 0.4 डीएम क्यूब, तो यहाँ पे 0.4 डीएम क्यूब करें, आंसर इसका जो आएगा वो आएगा 12.41 ग्राम। हो गए बच्चों। यहाँ तक अगर आपको कोई भी चीज़ कंफ्यूज कर रही है, आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज हैं, तो काइंडली मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही बैठा हूँ। आप लोगों की हर कन्फ्यूजन का मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जिक्र करूँगा, उसका आपको रिप्लाई भी दूंगा। सो थैंक यू बच्चों। अगर ये टॉपिक आप लोगों को ईजी लगा है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करना नहीं भूलिएगा, उनको भी आप सजेस्ट करें और पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो रखूँ आप लोगों को तक ज़रूर पहुंच जाए। मैं वीडियोस रखता रहूँगा और एंट्री टेस्ट के लिए MCAT वालों के लिए मैं स्पेशली रेगुलर बेस पे बहुत सारे वीडियोस जो है वो बहुत सारी अच्छी ट्रिक्स अपलोड किया करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, गुड बाय। स्क्रीनशॉट लेनी है तो मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, एंड गुड बाय।